लेकर वहां पे जाऊंगी, कौन मुख लेकर वहां पर जाऊंगी, प्राण प्रियतम से नहीं मनुहार की वंदना मैं कर रही श्री राज की। सच्चिदानंदम प्राण के आधार की, सच्चिदानंद वंदना मैं कर रही श्री राज की, वंदना मैं तो वहां जाओगे तो कौन सा मुख दिखाओगे? धनी जी पूछेंगे ना, मुझे याद किया था कि माया में ही भूल गई थी। प्रियतम के विरह की बात सुनते ही शरीर के मोह में अगर पड़े हो तो उनको प्रियतम परमात्मा पे विश्वास करने वाला मत कहना। उन्हें अपने संबंध की पहचान नहीं है, उन्हें परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। जो रहे सोहबत में 8 पहर 1 ठौर, तो पीछे क्यों रह गए? जाको बात न दिल में। और अब कोई सुंदर साथ बोलेगा भाई लालदास जी क्यों रह गए, चाहे ये क्यों रह गए, तो यहाँ पे इस बात का भी उजागर किया गया है कि हम जैसे सुंदर साथ जो 8 पहर 24 घंटा प्राणनाथ जी की सेवा के अलावा और कुछ हमें सुनता ही नहीं था, हम दूसरा काम सोचते ही नहीं थे, तो हमारे मन में उसके अतिरिक्त कोई बात रहती भी नहीं। लेकिन स्वामी जी के धाम जाने के बाद भी हम रह गए। शरीर छोड़ देना या शरीर को रखना, ये तो परमात्मा के आदेश से होता है। वह उनका आदेश स्वयं परमात्मा की इच्छा से होती है। स्वामी जी के प्रति जिनके दिल में किंचित भी संदेह नहीं है, वे जानबूझ करके तो रहते जरूर परमात्मा की भी इच्छा थी, तब वे आत्मसमर्पण नहीं कर पाए। प्रियतम की आज्ञा से सुंदर साथ तो कई धाम गए, लेकिन कुछ लोगों को रोका गया, कतिपय को आदेश दिया गया कि अभी आप नहीं जा सकते। तो जो मोमिन होती हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनको सुंदर साथ की संज्ञा दी गई, जो इस कार्य के लिए जिनको संसार में रोका गया, उनका उपदेश प्रत्यक्ष रूप से तो सबको पता ही है कि लालदास जी को क्यों रोका गया था, पता है ना। ये जो बीतक कथा आप सुन रहे हो, इसी के लिए रोका गया था कि ये बीतक कथा को पूर्ण करना था। ये बात संवत 1751 भादोवदी 14 के दिन साथियों को प्रणाम करके जो मोमिन, जो ब्रह्ममुनि आत्मसर्ग करके परम धाम में पहुंची, उनका मैंने वर्णन किया, उनका नामावली है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि उसी दिन निकले थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद अच्छा नहीं लगा तो चल पड़े। थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करूंगा, उनका भी नाम बताऊंगा। उनके भी नाम को श्रवण करने से क्या होगी? आत्मा निर्मल होगी। और उन्होंने भी अपने शरीर का परित्याग किया, परमात्मा की चरण रज बनकर परम धाम पहुंचे। उनमें से एक बल्लभदास, दूसरा केशव, तीसरा मथुरा, ये मोमिन विशेष थे। ये तीनों ने अपना जीवन उत्सर्ग किया। केशव दास के साथ राम कुंवर प्रसादी, उनकी धर्म पत्नी हमीरा, उनके संग अदृश्य हुए। ये तीनों सुंदर सा धाम चले। चौथे में महाजन, 5वें में नरसिंह, 6ठे में संत दास। संग में ये लोग धाम पहुंच रहे हैं, विशेष ब्रह्ममुनि थे। और पूर्वबाई, खरगोबाई, केशव बाई, ये सब साथी भी उनके साथ आत्मसमर्पण किया। तीसरे दिन काशी भाई चले गए, उनके पीछे पीछे उन्होंने भी अपना आत्मा बलिदान किया, मतलब अपना शरीर वाला चोला छोड़ा और परम धाम के लिए रवाना हुए। इस तरह महामत कहते हैं, मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से और जगाओ अपनी आत्म। लालदास जी महाराज क्या लिखते हैं कि हे मोमिन, हे ब्रह्मनियो, हे मेरे प्राण प्रियतम की लाडली सखियो,
आप परम धाम के हो, अपने प्रियतम से बिछुड़ कर आए हो, अपने धनी का साथ छोड़कर आए हो, तो हमारे जिन साथियों ने प्रियतम के संग जाने की होड़ लगाई, जिन्होंने जिद कर ली कि प्रियतम का साथ नहीं चुनेंगे, उनका नाम मैंने वर्णन किया। उनके चरण चिन्हों को देखो और उनका बलिदान को देखो। संसार की मोह निद्रा में पड़ी हुई आत्मा को अभी भी मौका है, जगा लो, फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देवचंद जी महाराज का पारिवारिक, दो प्रकार का परिवार यहाँ होता है, एक आत्मिक परिवार होता है और एक सांसारिक परिवार होता है। दोनों परिवार के बारे में बात करेंगे कि पहले कहे देवचंद्र जी, कबीले के नाम जो कोई कर्मों लगे भय दाखल निज धाम। लालदास जी महाराज लिखते हैं कि पहले देवचंद जी के लौकिक परिवार के संबंधियों का वर्णन करूंगा, उसमें से जिन्होंने उनके चरण का आश्रय लिया और अखंड परम धाम में प्रविष्ट हुए, उनके भी नाम बताया जाएगा। क्योंकि जो देवचंद जी महाराज हैं, ये कौन है? भागवत से देखोगे तो 12वां स्कंद का 2 नंबर अध्याय में आता है श्लोक 36-37। देवापि शांतनो भ्राता मृक्षवाकच बंसज कलाप ग्राम असात महायोग्य बलिवंती। जो शांतनु महाराज के भाई थे, भ्राता चंद्रवंशी राजा देवापी, उस देवापी का जो जीव था, वह जीव सतगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर विराजमान हुआ था। इक्ष्वाकु राजा, सूर्यवंशी राजा जो मरु का जीव था, ये किसके अंदर आया? महराज ठाकुर के अंदर बैठता है। ये दोनों बहुत बड़े तपस्वी थे, महान योग बल से कलाप ग्राम में से तपस्या कर रहे थे। इन दोनों महान योगियों के लिए की गई भविष्यवाणी पुनः आगमन का संदेश दिया। तो चंद्रवंशी देवचंद जी में और सूर्यवंशी महराज ठाकुर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो परिवार के अंदर की बात किया दो तो परिवार की सूची में सर्वप्रथम तो देवचंद जी का नाम आएगा। परिवार का मुखिया थे और ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए परम धाम से संसार में अवतरित हुए थे। सुंदर साथ के बीच में परम धाम, ब्रज और रास की चर्चा करके उन्हें अखंड की अनुभूति भी कराई थी। देवचंद जी महाराज का जो लौकिक दाम्पत्य जीवन था, जो यहाँ पे एक लौकिक रिश्ता जोड़ा जाता है, मतलब शारीरिक संबंध जिसको जोड़ा जाता है, उनकी शादी हुई थी किससे? लीलबाई से। देवचंद जी की पत्नी का नाम क्या था? लीलबाई भी बड़े सौभाग्यवती थी, बड़े भाग्यशाली। किसी महान पुरुष की पत्नी भी बनना बड़े भाग्य की बात होती है, किसी न किसी जन्म का बड़ा पुण्य होता है। अब देखिए तेज कुंवर बाई पुण्य आत्मा थी, इतनी बड़ी पुण्य आत्मा थी कि जो पहले शरीर में आई थी फूलबाई रूप वाली शरीर में, कुछ ऐसा अनबन हुआ कि जिससे उनको घर छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो कोई साधारण आत्मा नहीं रहती है, ये बड़ी पुण्य आत्मा रहती है, तभी ऐसे महापुरुषों की पत्नियां बन करके आती हैं। तो लीलबाई भी साधारण नहीं थी, बहुत बड़ा इनका सौभाग्य था कि सदगुरु देवचंद जी महाराज की पत्नी बन करके आई। इन्होंने जीवन पर्यंत प्रियतम की निष्ठा पूर्वक सेवा की, जितना बना उतना उन्होंने जीवन पर्यंत उनके साथ रही। कभी भी पूजा पाठ में उनको रोका टोका नहीं। तो आजकल की पत्नियां एक एक मिल जाती इतनी दुष्ट कि पूजा पाठ ही रोक देती हैं, तुम पूजा मत करो, पूजा करके क्या मिलने वाला है। तो वो ऐसी थी कि कभी रोकी नहीं, उनका साथ दी, हाथ बटाई और उनके जीवन पर्यंत प्रेम में डूबी रही। वही लीलबाई की कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है, जिनका नाम था बिहारी जी, जो देवचंद जी के पुत्र थे। ठीक है, देवचंद जी से पूर्व उनकी पत्नी ने आत्मा नश्वर शरीर को त्याग करके अपने गंतव्य स्थान पर गई थी। जैसे प्राणनाथ जी की पत्नी उनसे पहले चली गई थी, वैसे देवचंद जी की भी पत्नी इनसे पहले ही धाम चली गई थी। अब इस परिवार के लोगों में
बिहारी जी की बहन थी जिनका नाम था जमुना बाई। तो जमुना बाई कौन हुई? देवचंद जी की पुत्री, मतलब एक लड़का और एक लड़की थी, बिहारी जी और जमुना बहन। अब जमुना बहन का शादी मेघा भाई से हुआ था, इनके दामाद हो गए। मेघा भाई के एक भाई रहते थे जिनका नाम था थारा भाई, और थारा भाई की पत्नी थी जिनका नाम था ठकुरानी। अब थारा भाई का एक पुत्र था जिनका नाम था नागजी। नागजी भाई जो अंत समय तक इनका साथ दिए थे बिहारी जी का, आप लोग सीरियल वगैरह में देखते होंगे। नागजी का जो शादी हुआ था, जो उनकी औरत थी रंगबाई, वो बड़ी मोटी थी, इस कारण से वो उनको ले जाकर जब बाहर जाने की बात हुई तो बोले मैं मेरे बीवी को लेके कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो ये अंत में जाकर के महामती प्राणनाथ जी से फिर पन्ना में जाकर के लोग मिलते हैं, लेकिन तब तक बिहारी जी के ही साथ रहने वाले थे नागजी भाई। क्लियर हुआ? बिहारी जी की धर्म पत्नी का क्या नाम था? कृष्णा बाई। बिहारी जी कौन थे मालूम है ना? देवचंद जी के पुत्र। और थारा की पुत्र नागजी, और नागजी की पत्नी का क्या नाम बताया? रंगबाई। ठीक ना? तो बोझल लिखा गया, बोझल थी मतलब थोड़ी मोटी ज्यादा थी। श्री देवचंद जी के लोग लौकिक परिवार थे, मतलब संसारिक परिवार का नाम बता रहा हूं और संसारिक संबंधियों के विषय में वर्णन कर रहा हूं। अब मैं कुछ अलौकिक की बात करूंगा जिसे आत्म संबंधी कहा जाता है, जिसका परम धाम से रिश्ता जुड़ा हुआ है। उन्हें जिन लोगों ने उन्हें साक्षात परमात्मा मानकर उन पे विश्वास किया, उनकी सेवा किया, देवचंद जी महाराज को धाम का धनी माना, उन लोगों का भी नाम मैं आपके सामने रखूंगा। तो प्रथम कहो हरिदास की राधा वल्लभी नाम, और उनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र की काम। सबसे पहले देवचंद्र जी को अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी के रूप में पहचाने तो वो थे हरिदास महाराज। ये राधा वल्लभी संप्रदाय के बहुत बड़े अनुयायी थे और कृष्ण की भक्ति करते थे और सखी भाव से करते थे, और इसके पहले देवचंद जी के गुरु भी बन चुके, उनकी बड़ी सेवा की थी, उनके घर के जाके परिक्रमा करते थे। लेकिन जब भाई ने पहचान तब फेर गए कदम, असुख दिया सेवा मैंने सौंप दिया हाथ। जब तारतम का प्रकाश देखे तो हरिदास जी क्या किए? देवचंद जी महाराज में परम धाम का स्वरूप दिखाई दिया, ज्ञान दिखाई दिया, तो उनकी आत्मा इनके चरणों में सौंप गई। भुज नगर से जब ये यहाँ चले आए नवानगर नौतनपुरी, तो उनके गुरुजी भी बाद में पीछे पीछे पूरे परिवार को लेकर के आए और सतगुरु के चरणों में अपना सर रख दिया। और फिर सतगुरु महाराज से इन लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने मंत्र लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु महाराज की। तो ये होता है ज्ञान की खोज। नहीं तो वो बोलते कि वो गया तो जान दो, हमको क्या, हमारा तो मंदिर चल ही रहा है। तो हरिदास जी गए, इनकी धर्म पत्नी गई, इनका एक पुत्र था जिनका नाम था वृंदावन, वो भी गया, इनकी माता जी गई, और वृंदा ये लोग सब लोग देवचंद जी महाराज के चरणों में गए, उनकी पहचान किए, उनकी सेवा किए और तारतम मंत्र लिया। मूली एवं वृंदावन की दाम्पत्य संपदा, उसकी आत्मा जागृत हुई और वो साथ समाज में क्या हो गई? प्रविष्ट हुई। वृंदावन के पुत्र का नाम था नरहर, ठीक है ना? वो भी वहां गया, उनकी एक बूढ़ी दादी माँ थी और 2 पुत्र थे जो संग में देवचंद जी के साथ खेलते थे, वो भी वहां गए, उनकी भी पहचान हुई। फिर यहाँ पे महामत कहते हैं, आए मोमिनो ये साथ को बड़ा विस्तार पर कछुक कहो हुक्मे मेहर धनी निर्धार। स्वामी लालदास जी लिखते हैं कि हे ब्रह्मनिष्ठ, हे मोमिनो, आत्म जागने की पहचान करके सुंदर सांस समुदाय में प्रवेश पाने वाले लोग तो बहुत हैं, उनका नाम कहाँ तक गिनाऊं, लेकिन परमात्मा की कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनका जो हुक्म होगा उस हिसाब से कुछ लोगों की मैं चर्चा करूंगा। सबका वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 313 लोगों को उन्होंने जगाया था।
सुंदर साथ में सबसे पहले कौन आया था उसकी मैं बात करूंगा। पहचान तो हरिदास जी को हुई थी, लेकिन सुंदर साथ में देवचंद जी महाराज से सबसे पहले तारतम किसने लिया था, पता है आप लोग को? हाँ, पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी देवचंद्र जी के या कदमों सौंपी आत्म। सर्वप्रथम गांगजी भाई अपनी आत्मा को पहचाने, यथार्थ दिन इस्लाम धर्म यानी निजानंद धर्म में समर्पित हुए और देवचंद जी महाराज के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिए और जीवन पर्यंत अंतिम समय तक उनकी सेवा किए। बहुत धनाढ्य थे, बहुत बड़े परिवार के थे। गांगजी भाई के भाई लोग विदेश में रहा करते थे, बहुत पैसे वाले थे। अगर वहां का जो मंत्री हुआ करता था उसको भी पैसे की कमी पड़ती थी ना, तो गांगजी भाई के यहाँ से उधारी लेता था। वैसे आदमी किसका सेवा कर रहे हैं? देवचंद जी महाराज की। सोचिए, तो कभी पैसे मायने नहीं रखता है धर्म के लिए। अब उनके परिवार के सदस्यों के नाम गिना दूं तो सतगुरु के सिद्धांत को मान करके उनके निज धर्म के मार्ग पे चले और उनकी बड़ी सेवा किए। तो सबसे पहले गांगजी भाई आए और गांगजी भाई की माता जी जिनका नाम था गंगाबाई, ये भी बड़ी श्रद्धालु थी। ये भी आई क्योंकि देवचंद जी का घर और गांगजी भाई का घर आजू बाजू में ही था, मतलब 3-4 घर छोड़ के, ऐसा समझिए। उनकी सभी मनोकामनाओं को देवचंद जी महाराज ने पूरा किया, उन्हें आत्मदित किया, आनंदित किया। और गांगजी भाई की धर्म पत्नी जिनका नाम था भानबाई, वो भी यही रहती थी और निजानंद सदगुरु की सेवा पूछ पूछ करके करती, बड़ा उसका भाव था। और इनके पुत्र का नाम था श्याम जी। उन्होंने बहुत चर्चा सुनी किंतु परमात्मा के प्रति नेस मात्र भी विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। किसको? श्याम जी को। उसमें परम धाम का अंकुर नहीं था। जिसको परमात्मा पे भरोसा नहीं होता है, समझ लेना परम धाम का अंकुर। इसीलिए देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। अब उन्हीं के यहाँ चर्चा हो रहा है लेकिन वो नहीं पहचाना। अब भान जी की बहू थी जिसका नाम था आजबाई। क्या नाम था? आजबाई ने श्री देवचंद जी महाराज को साक्षात परमात्मा मानकर उनकी सेवा किया। उनकी आत्मा जाग गई। वह खोज खोज कर सेवा कार्यों का किया, संलग्न रहती थी। इस तरह से उनकी आत्मा जाग रही है। और कहते हैं गांगजी भाई का द्वितीय पुत्र जिसका नाम था मांझी। क्या नाम था? हाँ, उनके 3 पुत्र थे। पहला कांजी और दूसरा मांझी। पहले का नाम कांजी था ना? नहीं, श्याम जी बताया था। पहले श्याम जी थे, ठीक ना? और ये कौन है? मांझी। श्याम जी धर्म में नहीं थे, लेकिन जो मांझी थे ये धर्म में थे, ठीक ना? हाँ हाँ, श्याम जी ही गए थे। पिता के साथ गुरु का साथ दे रहे हैं। कौन? मांझी भाई। और हमेशा सेवा में लग्न हैं। बड़े महान योग्य से सदगुरु की सेवा में लगे हैं। और हीरबाई का पुत्र एक था जिसका नाम था धनजी। और गांगजी भाई की एक बहन थी जिसका नाम था बालबाई। ये दोनों अपनी आत्मा को पहचान कर निजानंद धर्म में दाखिल हो गई। हीरबाई भी आ गई और बालबाई भी धर्म में जुड़ गई। गांगजी भाई की भौजाई थी हीरबाई। कौन थी? इनके पति का नाम था खेता भाई। खेता भाई की पत्नी थी, जो कि खेता भाई 25 साल से विदेश थे। इसी परिवार में लोग रहते थे। इन्होंने निजानंद सतगुरु देवचंद जी महाराज की बड़ी सेवा की और कई प्रकार से सेवा कार्य में उपस्थित रहे और इनको बड़ा सुख मिला। अब इनके तृतीय भाई गोविंद जी भी इसी परिवार में रहते थे, ठीक ना? अब ये गांगजी भाई भी 3 भाई थे। कितने भाई थे?
एक गांगी भाई, एक खेता भाई और एक गोविंद जी भाई। 3 भाई क्लियर हुआ। तो खेता भाई विदेश थे, गांगी भाई यहाँ सेवा कर रहे हैं, और तृतीय भाई गोविंद जी भी इसी परिवार में रहते थे, किंतु वह सुंदर सा समुदाय में प्रवेश नहीं हो पाए, उनका मन नहीं था धर्म में। सब परिवार वाले से पृथक उनका चलन था, सब लोग सेवा में लगे रहते थे तो कहीं और लगे रहते थे, इसलिए वो कोई सेवा कार्य में हाथ भी नहीं बटाते थे। ब्रह्म मुनियों के साथी जीवराज की परात्मा का नाम तानबाई बताया गया है। ब्रह्म मुनियों में एक साथी थे जो जीवराज भाई, उनकी परम धाम का नाम तानबाई देवचंद जी महाराज ने बताया, और उनकी माता वछाई इसी परिवार में रहती थी। इन्हें भी सदगुरु के दिव्य स्वरूप की क्या हुई, पहचान हुई। अब गांगी भाई के एक साले थे, मतलब पत्नी के भाई, जिनका नाम था गणेश, और गणेश की पत्नी थी गोमती। वो लोग भी यहीं रहते थे, यही चर्चा कथा सुनते थे और देवचंद जी महाराज की सेवा में लग गए। हीरबाई जो उनकी भौजाई थी, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था यशोदा। जो खेता भाई की पुत्री यशोदा हुई, और यशोदा की शादी हुई तो उसकी पुत्री हुई, तो उसका नाम रखा गया राजबाई। क्या नाम रखा, राजबाई। ये भी दोनों बड़ी सेवा किए, यशोदा और राजबाई भी सतगुरु की खूब सेवा किए। और भानबाई का देवर गांगी भाई का प्राप्य, मतलब गांगी भाई भानबाई का देवर और गांगी भाई का भाई हो गए, और उनकी पत्नी जसोदा रानी, ये लोग भी सेवा कार्य में लगे रहे। हरबाई और लाडबाई ये दोनों श्याम जी की पुत्री थी। किसकी, मतलब गांगी भाई के क्या हो गए, बच्चे के बच्चे। ये दोनों हरबाई और लाडबाई थे। ये दोनों सदगुरु के सामने खिलौना की तरह हमेशा खेलते रहते थे, और सदगुरु भी उनको देख के बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। क्यों चिल्ला रही, उसको कुछ दे दो, कुछ। मान जी के एक पुत्र थे, मान जी जो दूसरे पुत्र, उन पुत्र से अपना परम धाम का संबंध देख के निजानंद स्वामी देवचंद जी ने उसका परात्मा का नाम क्या बताया, सुखबाई। क्योंकि देवचंद जी महाराज के अंदर एक खासियत होती थी, जिसको भी देखते थे परम धाम का अंकुर, उसके परम धाम का नाम बता देते थे। जिस समय सदगुरु देवचंद जी महाराज चर्चा करते थे, बीच में कोई बात नहीं करता था, किसी को कुछ प्रश्न करने की भी जरूरत, हर सवाल का जवाब मिल जाता था। इस तरह चर्चा जो समय करे, कहे भाव समय मुख, या समय इन साथ को कहे न जाए सुख। निजानंद स्वामी देवचंद्र जी भावावेश होकर चर्चा करते थे, चर्चा में डूब जाते थे, पूरा परम धाम उनको दिखाई देता था, और भाव में जब चर्चा करते थे तो ऐसा सुनने को लगता था कि परम धाम यही दिखाई दे रहा है। उनके भाव से वह नूरमय जो वचन निकलते थे, वह नूरमय वचन उनके जब मुखारविंद से प्रकट होते थे तो ऐसा लगता था कि हम परम धाम के नजदीक बैठे हैं। उस समय चर्चा सुनकर सुंदर साथ ने जिस अलौकिक परम धाम का अनुभव किया, उसका वर्णन मैं मुखों से नहीं कर सकता, क्योंकि सदगुरु देवचंद जी महाराज क्या करते थे, भाव काढ़ दिखावही असब चर्चा को रूप, अवर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। भाव को व्यक्त करते हैं निजानंद स्वामी, और घटनाओं को ऐसा बांधते थे कि वह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता था। प्रियतम परमात्मा अगर श्री राज जी का श्रृंगार का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता था कि राज जी प्रत्यक्ष सामने खड़े हो। चर्चा में जब कभी ब्रज की बात करें, कभी रास की बात करें, तो ज्यादा करके ब्रज और रास को ज्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय नए लोग थे,
तो नए लोगों को ब्रज रास से ही जागनी करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। रहस्यपूर्ण मर्म की बातों को खोज खोज कर शास्त्र के गुज रहस्य वचनों को, संतों की साखियों को स्पर्श कर करके वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्योंकि निजानंद स्वामी के मन में एक ही भाव था, सुंदर साथ को जगाना। परमात्मा ने उनको आदेश दिया था कि और भी परमात्माएं आई हैं, इनको जगाना है। तो उनके अंदर एक ही लगन थी कि परमात्मा का हुक्म का पालन करना है। मेरे जैसे और भी 12,000 आई हैं, इनको हमें क्या करना है, जागृत करना है। बड़ी उमंग रहती थी, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कितने लोगों को जगाया जाए। और उसी बीच में कोई अगर नया व्यक्ति आ जाए तो सुंदर साथ में अगर शामिल होए तो बड़ी खुशी होती थी, बड़ा उत्सव मनाया जाता था, व्यंजन बनता था। और निजानंद स्वामी विशेष कृपा पात्र में राज ठाकुर के परिवार की चर्चा करूंगा। अब उनके जीवनी में 313 लोगों की जागनी हुई, और उन 313 में जो विशेष करके खास थे, जिनका नाम है मेहराज ठाकुर। थोड़ा सा मैं उनके परिवार के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रियतम परमात्मा ने इनके ऊपर तो इतनी कृपा बरसाई, इतनी बरसाई कि इसका कोई लेखा जोखा ही। इसलिए कहते हैं केशव ठाकुर पिता कहिए, माता बाई धन, और श्री इंद्रावती की वासना, सौंपा तन मन और धन। ये जो मेहराज ठाकुर है, इनके पिता बनने का सौभाग्य किसको मिला, केशव ठाकुर, जो मंत्री पद का कार्य संभालते थे, उस राज्य के मंत्री पद पे थे। और माताजी धनबाई की कोख से जन्मे थे, और इनकी प्रात्मा का नाम, परम धाम का नाम इंद्रावती सखी कहा। इन्होंने स्वामी जी के चरणों में तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, तन मन और। क्योंकि सेवा करने का 3 ही तरीका, या तो तन से कर लो, आकर के मंदिर में झाड़ू लगा लो, कुछ बर्तन धो लो, कुछ सुंदर साथ भोजन प्रसाद किए हैं वो जूठा उठा लो, ये भी आपकी एक सेवा हो सकती है। सुंदर साथ को पानी पिला दो। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास धन नहीं है, तो भाई यही का पानी है, आपको उठ करके अपने हाथों से पिलाना है। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, और आप अपना शरीर का थोड़ा सा कष्ट उठा लोगे तो सेवा। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई तन लगा के सेवा कर लो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और मन लगाना क्या होता है, जब चर्चा कथा हो तो दिल दिमाग यहीं पे रखना चाहिए। चर्चा में, कथा में, इसको बोलते हैं मन लगाना। ये भी एक सेवा है। अब ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो तो आपको कुछ नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा है। हो सकता है वक्ता क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, किस भाव से बोल रहा है, वो पता नहीं, उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन आप किस भाव से सुन रहे हो। अगर सच्चे दिल से सुन रहे हो, मन लगा के सुन रहे हो, जो बातें की जा रही है वो आपकी नजरों में आ रही है, उसका आकार बन रहा है, उसका स्वरूप बन रहा है, तो वास्तव में आप परम धाम पहुंच जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो तन को और मन को, और अगर कोई यहाँ नहीं पहुंच पाया तो अपना धन दे करके भी सेवा कर सकता। अब कोई बोला मैं तो बड़ा दूर हूं, मैं तो नहीं आ सकता, भाई तो 100, 200, 500 जितना आपकी कैपेसिटी है दे दो भाई, सुंदर साथ की सेवा में लगा दो, तो भी आपकी सेवा हो जाएगी। लेकिन इच्छा रहेगी। 3 प्रकार से आप सेवा कर सकते हो, तन से, मन से और। लेकिन प्राणनाथ जी ऐसे थे कि ये तीनों लगा दिए थे। ठीक है ना, आपको तीनों नहीं लगाना है, लगा सकते हैं इच्छा है तो। जबरदस्ती कुछ भी नहीं होता है। जितनी आपकी क्या है, आस्था है, जितना विश्वास है, उतना ही आप करो। लिमिट से ज्यादा करोगे तो क्या होगा, नुकसान कर जाएगा है? अब श्री मेहराज ठाकुर की जो पत्नी थी, पहली पत्नी है। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, क्या 2 पत्नी थी? तो 2 पत्नी थी, ठीक ना। पहली पत्नी का नाम था फूलबाई, द्वितीय का नाम था तेज कुंवर बाई।
अब दो पत्नी होने का कारण यह है कि पहली जो पत्नी थी फूलबाई, उनसे इनकी शादी हुई थी और वही मेढ़ी मंदिर में सगाई करा के लाए थे और सतगुरु के यहाँ आना जाना था। सतगुरु के धाम जाने के बाद बिहारी जी को गादीपति बनाया गया। बिहारी जी को गादीपति बनाने के बाद लीला ऐसी हुई कि बिहारी जी के अंदर क्या हो गई, माया का वास हुआ और माया आने के नाते ये कुछ सुंदर साथ को धर्म से निकाल दिए और जिनको निकाल देते थे बोलते थे इनको कोई अपने साथ रखेगा नहीं, बात नहीं करेगा, खाना नहीं खिलाएगा। और तेज कुंवर बाई के यहाँ ये लोग लालायित होके जाते थे तो तेज कुंवर जो फूलबाई महारानी थी वो क्या करती थी, तरस आती थी और उनको भोजन करा देती थी, पानी पिला देती थी। ये बात पता चल गया गुरु जी को, बिहारी जी को। तो बिहारी जी ने क्या किया, जैसे ही महराज ठाकुर आए तो इनको मना कर दिया कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी गुरु के खिलाफ कार्य कर रही है। या तो तुम्हें पत्नी का साथ देना है या तो मंदिर आओगे तो फिर पत्नी के साथ नहीं जाना है, दो में से एक चुन लो, या तो धर्म पत्नी। अब एक चिंतित बात थी, अब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हर आदमी को सोचना पड़ेगा, लेकिन महराज ठाकुर ने कुछ भी नहीं सोचा, बोला मुझे धर्म चुनना है। तब बोले तब तुम मंदिर आ सकते हो और तुम अब घर नहीं जा सकते, मंदिर आओ, अब यहीं से काम पे जाना, क्योंकि ये भी मंत्री पद का कार्य करते थे और यहीं से जाना है और यहीं से आना है। गुरु के आज्ञा का पालन किए और ये बात जब फूलबाई को पता चलता है तो ये भी महान आत्मा थी। मैंने पहले ही बोला, ऐसे महान पुरुषों की स्त्रियां बनना भी कोई साधारण आत्माओं की बस की बात। इन्हें भी पता था, नहीं तो आज के डेट में औरत लगी है बहुत आए हो गुरु की बात सुनने वाले हो, जाके लड़ाई कर लेती। लेकिन फूलबाई ने एक शब्द नहीं बोला, बोले मेरे पति जो कर रहे हो सही कर रहे हैं। लेकिन इनकी आदत थी कि बिना पति को भोजन कराए पत्नी भोजन नहीं करती थी। ऐसे सिचुएशन में जब पति घर आना बंद कर दिए तो ये भोजन करना बंद कर दी। फूलबाई 6 महीने तक भोजन नहीं किए। तो भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर कमजोर हो गया, सूख गया। अंत में एक पत्र लिख करके सुंदर सांस से भिजवा दी कि अब मैं शरीर का त्याग कर रही हूं और एक मेरी अंतिम इच्छा आप जरूर पूर्ण करना। क्या, तो जहां भी मेरा शरीर जलेगा उस राख पर आकर आप सिर्फ अपना कदम। पत्र भिजवा करके इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। जहां पे अंतिम संस्कार किया गया वहां पे गए, सुंदरसाथ गए, ये लोग भी गए, सब लोग रो रहे थे। उस समय वहां पे प्रकट हुई है तेज कुंवर बाई। बोली रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, सिर्फ शरीर से दूर हूं। और ऐसा कारण बन गया था कि अब मैं भी दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, दूसरे शरीर में आना पड़ेगा। और इस तरह से वो बोल के वहां से अंतर ध्यान होती है और जैसे ही ये इनके चरण पे राख पे पैर रखते हैं इनकी मुक्ति होती है। और वहां से ये जाकर के फिर दूसरे गांव में, गुजरात साइड में कोई गांव है, वहां पे तेज बाई नाम की लड़की के अंदर इनका आत्मा विराजमान होता है। और प्राणा जी चर्चा करते करते जब उस एरिया में जाते हैं, जब वो लड़की इनको देखती है तो क्या छोटी लड़की उस समय रहती है, 7 साल 8 साल की अवस्था थी, तो दुपट्टे से अपना मुंह ढकने लगी। तब उनके पिताजी बोले, अरे साधु को देख के मुंह क्यों ढक रही हो? तो बोली, ये तो मेरे पति हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका तो शादी नहीं हुआ, पता क्यों बोल रही है? तो बोले, नहीं ये 5 भाई है, ये यहाँ के रहने वाले, इनका पिता मत्तू में था। सारी कहानी मतलब बताने, मत्तू में था नहीं, ये केशव ठाकुर। तो सारा वर्णन करने के बाद जाके पूछे कि ऐसा ऐसा है कि आपकी शादी हुई थी, ऐसी ऐसी पत्नी थी। ये इन्होंने भी बोला है सब बात सही है। तो बोले मेरी लड़की वही है। तब से ये क्या की, उन्हीं के साथ रहने लगी, उनको पति मान के रहने लगी। लेकिन ऐसा इनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था, साथ में रहती थी। लेकिन जब वहां से ये सूरत आती हैं, सूरत में यहाँ के सुंदर साथ मिलकर फिर से इनकी क्या करते हैं, शादी करवाते हैं। ठीक है ना।
तो इसीलिए सूरत में देखिए कभी भी आप जाते होगे तो उसको पीहर मतलब इनका नैहर बोला जाता है। तो यहाँ पे शादी तो करवा देते हैं सांसारिक दृष्टि से, लेकिन ऐसा कोई संबंध इन लोग का, लेकिन पति मान करके इन्होंने जीवन पर्यंत इनके साथ, इसीलिए दो पत्नी कहा गया। क्लियर है? लेकिन आत्मा एक ही थी, शरीर दो था, आत्मा, और इस आत्मा